हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े खाद्य संसाधन यानी फूड रिसोर्सेस। और वैसे फूड रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना जी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फसल उत्पादन के बारे में। फसल उत्पादन, पहले से ही आपको पता है कि फसल का उत्पादन करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमें भोजन चाहिए तो फसल का उत्पादन करना ही पड़ेगा, है ना जी। मुझे अगर चाहिए होगा कोई भी फल तो मुझे वो उपजाना होगा ना भाई। अगर नहीं उपजा रहे हैं तो मैं नहीं उपजाऊंगा, लेकिन किसी ना किसी को तो उपजाना पड़ेगा ना, तभी ना आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। फसल उत्पादन, देखिए मानव हो या अन्य कोई भी जीव हो, उनके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं, जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है ना जी। वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, विटामिन हो गया, है ना जी। इन सब की पूर्ति के लिए मुझे फसल का उत्पादन करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मुझे गेहूं, धान, चना, है ना जी। फलों में मैं मान लेता हूं सेब, अंगूर, संतरा, इन सब का उत्पादन करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे कृषि करना होगा, उसकी खेती करनी होगी। यानी उसका उत्पादन, कृषि का मतलब क्या है, फसलों को उत्पादन करना, फसलों का उत्पादन करना। ठीक है ना जी। तो मुझे उन फसलों का उत्पादन करना होगा, क्योंकि हमारे शरीर के लिए या फिर किसी जीवों के शरीर के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व है, उनकी प्राप्ति हमें उन्हीं फसलों से होने वाली है, उन्हीं अनाजों से होने वाली है। तो इसलिए मुझे उनका उत्पादन करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए फसलों को या फिर पौधों को, ऐसे लिख देते हैं, पौधों को उपजाना फसल उत्पादन कहलाता है। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें फसलों से ही होती है। देखिए पोषक तत्वों के अनुसार जैसे कि मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब, इन पोषक तत्वों के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है। तो कौन कौन से वर्ग है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं कि पोषक तत्वों के अनुसार फसलों को 3 मुख्य भागों या 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में? पहला जो हो जाएगा, उसे कह सकते हैं कि ऊर्जा जो प्रदान करता है, उसकी ऊर्जा प्रदान करने वाला। दूसरा, टूटे फूटे भागों को मरम्मत करने वाला, टूट फूट की मरम्मत करने वाला। ठीक है। तीसरा भाग क्या हो सकता है जी, तीसरा वर्ग क्या हो सकता है जी, सुरक्षा करने वाला। ठीक है ना जी, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है। तो जैसे अगर हम लोग ऊर्जा प्रदान करने वाले बात करें तो जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट वाले अगर हम लोग बात करेंगे
पौधों की, तो कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी अनाज वाले पौधे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा चावल, गेहूं, ये सब का इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है। मकई, बाजरा, तो ये सब क्या है, इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। ये इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है जी, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन होते हैं, यही अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, ये सब। ठीक है, दूसरा अगर टूटे फूटों की मरम्मत की बात करें या फिर शरीर में वृद्धि की बात करें, टूटे फूटे भाग की मरम्मत की बात करें, तो ये सब की चीजों की बात करें तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है ना, वह टूटे फूटे भागों की मरम्मत करने में का कार्य करता है। तो इसमें लिख सकते हैं प्रोटीन हमें किससे मिलता है, दालों से प्राप्त हो जाएगा, दलहनों से प्राप्त हो जाएगा। तो दालों में कौन कौन सा आ जाएगा जी, अरहर आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, मूंग का दाल देखो ना जी, मूंग हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा। इन सब से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और ये प्रोटीन क्या काम करता है जी, तो प्रोटीन जो होता है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है और शरीर का भी निर्माण करता है। प्रोटीन से शरीर का भी निर्माण होता है, शरीर में का निर्माण होता है और टूटे फूटे भागों की मरम्मत भी होती है। और अच्छा, सुरक्षा करने वाले अगर बात करें तो सुरक्षा करने वाले अगर हम लोग बात करें तो जितने भी विटामिन वाले और खनिज वाले होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विटामिन तथा खनिज, विटामिन तथा खनिज वाले। तो विटामिन खनिज वाले कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें फल आ जाएंगी और सब्जियां आ जाएंगी, फल तथा सब्जी आ जाएंगी। तो फल और सब्जी में आप समझ ही रहे, फल में कौन कौन से फल आ जाएंगे, सारे फल आ जाएंगे इसमें, सब्जी भी आप समझ ही रहे हैं। तो सभी वो क्या हो जाते हैं, उनसे विटामिन और खनिज प्राप्त होता है। अच्छा, अगर वसा की बात करें तो वसा वाले भी जो होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट की तरह ही ऊर्जा देते हैं, ये भी ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है ना जी, ये जो वसा वाले जो होते हैं, वसा वाले कौन होंगे, तेलहन होंगे, है ना, तेल वाले बीज, है ना जी, तेल वाले बीज जैसे आपका सरसों हो गया, सरसों हो जाएगा, सूर्यमुखी हो जाएगा, जिसका तेल निकलता है, सोयाबीन हो जाएगा। तो इन सब से हमें क्या मिलता है जी, वसा मिलता है। ठीक है ना, सोयाबीन हो जाएगा, है ना जी, तिल हो जाएगा, ये सब से हमें, ठीक है ना जी, क्या प्राप्त होता है जी, वसा प्राप्त होता है। और वसा से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा ही मिलती है, इससे भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना जी, तो इन सब चीजों से हमें देखकर क्या पता चलता है कि मनुष्य जो होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। और वही पौधों की बात करें तो पौधे किस पे निर्भर रहते हैं, सूर्य पे निर्भर रहते हैं। सूर्य पे कौन निर्भर रहता है जी, पौधे निर्भर रहते हैं। और पौधे पे निर्भर कौन रहता है, मनुष्य या कोई भी जंतु आप कह सकते हैं। हम लोग अभी मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य क्यों लेके चलते हैं, या कोई जंतु को भी कह सकते हैं। ठीक है ना जी, सब पौधे पे निर्भर रहेंगे और पौधे सूर्य पे निर्भर रहेगा। अब जंतु में सब नहीं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो पौधे पे निर्भर नहीं रहेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ शाकाहारी जंतुओं की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी, तो मनुष्य हुआ या कोई शाकाहारी जंतु हुआ, पौधे पे निर्भर रहेगा, और पौधे किस पे, सूर्य पे। तो मनुष्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधों पे ही निर्भर रहता है। मनुष्य जो मांस मछली खाते हैं, जो शाकाहारी है उनके लिए तो ठीक है भाई कि वो सिर्फ पौधे पे निर्भर है, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंडा हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, ये सारी चीजें खाते हैं, तो क्या होंगे जी, वो जंतुओं पे भी तो निर्भर रहेंगे ना जी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मनुष्य सिर्फ पौधों पे ही निर्भर रह के अपनी सारी मूल आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है उसे मांसाहारी जंतुओं पे निर्भर होने की। यानी कि अगर आप शाकाहारी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सही से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको सारी तरह के प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी की प्राप्ति आपको शाकाहारी साग सब्जियों, अनाजों, दालों, इन सब से सारी चीजों की पूर्ति हो जाएगी, आपको मांसाहारी बनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग जो है क्या है, परपोषी है, पौधों पे निर्भर है। और पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से, अब ये नहीं कि सूर्य से डायरेक्ट वो कुछ ले लेते, नहीं, सूर्य के प्रकाश आता है, उससे वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, सूर्य प्रकाश को लेते हैं। इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है।
ठीक है। फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जड़ द्वारा ये जल को लेते हैं। इन चारों चीजों को एक साथ करके ये अपनी क्या कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप इन्हें क्या प्राप्त होता है जी? तो इनको प्राप्त होता है यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा। ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। ठीक है। तो ये ऊर्जा क्या करते हैं जी? इस ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं अपने सारे क्रियाओं को करने के लिए। जल ये पत्तियों के वातरंधों द्वारा बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन भी उन्हीं वातरंधों के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है ना जी। और ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं और ये अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और फिर उन पौधों पर निर्भर रहते हैं हम लोग उनको खा जाते हैं, है ना। उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से हम लोग बात करें तो मनुष्य जो होता है पौधों पर देख रहे हैं ना किस तरह से निर्भर है। और इन सब बातों को जानना भी जरूरी है आपको कि किस तरह से आप मान लो इतने बड़े हो गए, 9th क्लास में चले गए, आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए ना कि हम किस तरह से पौधे पे निर्भर है। अब हम पौधे पे निर्भर रहे तो इसका मतलब उसका हम लोग सही से उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, उसे बर्बाद नहीं करेंगे, उसे सही से इकट्ठा करके रखेंगे, है ना जी। सही से संचित करेंगे, अनाज को बर्बाद नहीं करेंगे, दालों को बर्बाद नहीं, ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना, ताकि हम लोग इसका सदुपयोग कर सके। तो इनकी आवश्यकताओं को आप जब तक समझेंगे नहीं, आप किस तरह से उनकी आवश्यकताओं उपयोग कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप अनाजों को बर्बाद भी करते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छी से जानकारी यहाँ पे मिल गई। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करके www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।